हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी 11th एंड 12th एकेडमी। सो कल के जो हमारा लेक्चर था ऑन मैथमेटिकल लॉजिक, हमने स्टडी किया था कि हमारे स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। नॉर्मल डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स को हम लोग क्या करते हैं, स्टेटमेंट्स के अंदर लॉजिकल मैथमेटिकल लॉजिकल स्टेटमेंट्स के अंदर कंसिडर करते हैं एंड देन उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, आगे की चीजें परफॉर्म करते हैं। ठीक, तो आज के सेशन में हम आगे की चीज अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या होता है एक्चुअली ये जो हम लोग स्टेटमेंट्स या सेंटेंस जो पढ़ते हैं वो जनरेट कैसा होता है। बेसिकली इंग्लिश में क्या होता है, एक सिंपल स्टेटमेंट होती है और सेंटेंस होती है और दूसरी होती है कंपाउंड स्टेटमेंट या सेंटेंस, राइट। तो ये जो सिंपल होता है, जब हम सिंपल स्टडी करते हैं तो इसके अंदर हम लोग को क्या समझ में आता है कि एक नॉर्मल सा सादा सा मेरा एक स्टेटमेंट, जैसे कि यहाँ पे दिया है पेरिस इज कैपिटल ऑफ फ्रांस, मैंने एक नॉर्मल सा स्टेटमेंट बोला, या फिर मैं आपको बोल रही हूँ लेट अस स्टडी मैथमेटिकल लॉजिक, तो ये हमारा क्या हो गया, एक नॉर्मल सा स्टेटमेंट हो गया। कोई भी सॉर्ट ऑफ दो स्टेटमेंट को आप मर्ज नहीं कर रहे, नॉर्मल एक सेंटेंस है, तो इसे हम क्या कहेंगे, सिंपल स्टेटमेंट कहेंगे। यही अगर मैं कंपाउंड स्टेटमेंट को डिफाइन करूं तो यहाँ पे क्या हम लोग करने वाले ना, कॉम्बिनेशन करेंगे, दो चीज का कॉम्बिनेशन करेंगे। कैसे, तो यहाँ पे देखो आपको दिया है 2 इज अ रैशनल नंबर एंड रूट ऑफ 2 इज अ इरैशनल नंबर। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, दो स्टेटमेंट्स, दो अलग अलग इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स को हमने क्या किया है, एक पर्टिकुलर वर्ड एंड से हमने क्या किया, मर्ज कर दिया। जैसे कि आई वॉन्ट टू से आई लाइक मैथमेटिक्स बट या एंड आई लाइक आई सॉल्व फिजिक्स मोर। समझो मैंने ऐसा एक स्टेटमेंट बोला, नॉर्मल सा एक स्टेटमेंट बोला कि मुझे मैथ्स तो पसंद है, उसके साथ साथ मुझे फिजिक्स सॉल्व करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने क्या किया, एक एंड कंजंक्शन यूज किया। यहाँ पे हम इंग्लिश में जब स्टेटमेंट्स जनरेट करते हैं तो हम इसे कंजंक्शंस बोलते हैं। याद आ रहा है, 10th में आप सभी को पूछा गया होगा फाइंड द कंजंक्शन, तो हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं कि कहां पे दो स्टेटमेंट, दो इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स मर्ज हो रहे हैं। तो जो इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स होते हैं, जैसे कि ये दोनों स्टेटमेंट्स मिलके हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट बनाता है। लेकिन अगर मैं आइसोलेटेडली 2 इज अ रैशनल नंबर इतने ही पार्ट को डील कर रही हूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एक बड़े स्टेटमेंट का छोटा वाला पार्ट इज कॉल्ड एज सब स्टेटमेंट। इसको हम क्या कहेंगे, कंपोनेंट या फिर सब स्टेटमेंट। दो या तीन कंपोनेंट या सब स्टेटमेंट मिलके हमारा एक कंपोनेंट स्टेटमेंट जनरेट करता है। ठीक है, आप इसको ऐसा भी कह सकते हो कि हमने क्या किया, दो या तीन सिंपल स्टेटमेंट्स को मर्ज करके हमने हमारा एक कंपाउंड स्टेटमेंट क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। अब ये जब हम जनरेट करते हैं तो बहुत एक इंपॉर्टेंट एसेंशियल चीज हमारे पास आती है, ये एंड। चाहे आप एंड यूज करो या फिर कोई भी और कंजंक्शन वर्ड जो होते हैं, कंजंक्शन है कोई भी और, अगर आपको वर्ड जो दो स्टेटमेंट को मर्ज कर रहा है, जैसे कि आई वांट टू से कोई भी एक नॉर्मल स्टेटमेंट लो, इट मे रेन टुडे और इट विल बी अ सनी डे। हमने क्या किया, दो अलग अलग स्टेटमेंट को और से मर्ज कर दिया। तो यहाँ पे जो ये और है ये इंपॉर्टेंट था। ऐसे ही हम बहुत सारी और भी चीजें यूज कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो ये एंड और या बिटवीन जो भी हम लोग चीजें यूज करें, ये क्या करता है, दो स्टेटमेंट को मर्ज करता है। तो कैन आई कॉल इट एज कनेक्टिव्स, हम इसे कनेक्टिव बोल सकते हैं। अब हम कौन से चैप्टर के साथ डील कर रहे हैं, लॉजिकल के साथ डील कर रहे हैं, लॉजिकल मैथमेटिक्स कल लॉजिक के साथ डील कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम जो ये कनेक्टिव्स है इसको हम क्या बोलेंगे, लॉजिकल कनेक्टिव्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लॉजिकल कनेक्टिव्स। लॉजिकल कनेक्टिव्स आर सिंपली वर्ड्स और फ्रेजेस जो क्या करते हैं, दो इंडिविजुअल सब स्टेटमेंट्स को मर्ज करते हैं टू जनरेट अ कंपाउंड स्टेटमेंट। दैट इज ऑल अबाउट लॉजिकल कनेक्टिव। अब ये लॉजिकल कनेक्टिव हमारे पास कितने होते हैं, पूरे लॉजिकल में हमें कितने स्टडी करने हैं, पांच लॉजिकल कनेक्टिव्स होते हैं हमारे पास। यही पांच के ऊपर पूरा हमारा ये चैप्टर डिपेंड होता है। कौन से पांच है हमारे पास, एंड, और, इफ, देन, नॉट, इफ एंड ओनली इफ। ये पांच जो आपके ना ऐसे फिंगर टिप्स के ऊपर आपको याद रहने चाहिए कि हमें क्या क्या पढ़ना है, एंड, और, इफ, देन। कैसे होगा, जैसे कि इफ आई पास्ड देन I will become monitor या whatever। तो हमें क्या करना है, एक स्टेटमेंट होगी जिसको हम किससे मर्ज करें, if and then से। दूसरी चीज क्या है हमारे पास, नॉट मतलब सिंपली अगर मैं कोई चीज करना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू राइट इट्स अपोजिट, नॉट आई वोंट डू इट, राइट, तो वो नॉट में आ जाएगा। इफ एंड ओनली इफ, ये एक मैंडेटरी कंडीशन है, इफ एंड ओनली इफ। अगर आपने ये किया तो ये आप ये कर सकते हो, इफ यू आर डूइंग दिस देन ओनली यू कैन डू दिस, हम लोग कहते हैं ना। तो वो इफ एंड ओनली इफ कंडीशन में जाता है जहां पे डिपेंडेंसी हम दिखाते हैं। ठीक, तो ये पांच चीजों को आज हम स्टडी करेंगे एक एक करके। आज हम पढ़ेंगे एंड,
और को, ये दो चीजें, दो कनेक्टिव लॉजिकल कनेक्टिव्स को हम आज पढ़ेंगे एंड देन बाकी के तीनों को हम क्या करेंगे, धीरे धीरे करके कंप्लीट करेंगे। तो एंड जब मैं आपको कहती हूँ तो हमें सिंपली एक चीज ध्यान में आती है, इंग्लिश का कंजंक्शन। आपको याद आ रहा होगा जब हम इंग्लिश पढ़ते थे तो कंजंक्शन हम पढ़ा करते थे। अब ये एंड है हमारे पास, ठीक है। तो ये जो एंड हम डिनोट करेंगे किससे, अगर मैंने दो स्टेटमेंट को एंड से मर्ज किया, दो स्टेटमेंट को एंड से अगर मैंने मर्ज किया तो उसे हम क्या कहेंगे, कंपाउंड स्टेटमेंट कहेंगे। और उस कंपाउंड स्टेटमेंट का नाम हम देंगे कंजंक्शन। क्या कहेंगे, वो पूरे स्टेटमेंट को कंजंक्शन कहेंगे। अब इसे हम एंड कैसे लिखते हो, कैपिटल ए से लिखोगे, राइट, एंड, राइट, एंड। तो हम इसका सिंबल क्या होने वाला है हमारे पास, अगर नॉर्मली मुझे कोई भी स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करना है एंड कंजंक्शन के थ्रू, तो हम क्या लिखेंगे पता है, ए लिख दो बस, इसमें ये लाइन मत मारना, दैट्स ऑल। एंड कैसे याद रखोगे, हम क्या करते हैं, एंड ए से, कैपिटल ए से स्टार्ट होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो एंड वाला वैसा स्टैंड करेगा। ये हो गया हमारा सिंबल। सबसे पहला क्या है कि जो भी स्टेटमेंट हमारा एंड कंजंक्शन, एंड जो लॉजिकल कनेक्टिव उससे जनरेट होगा उसे हम क्या कहेंगे, कंजंक्शन कहेंगे। उसके अलावा हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये छोटा सा कुछ एक ऐसा ट्रायंगल टाइप है, ट्रायंगल नहीं बोल सकते, नीचे वाला नहीं है उसको, बट एक ऐसा हमारा चीज है, ठीक। अब इसके अलावा हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज स्टडी करनी रहती है कि जब हम इसको स्टेटमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, समझो मेरे पास एक स्टेटमेंट है, हाउ टू रिप्रेजेंट अ स्टेटमेंट, हाउ वी आर डिनोटिंग इट बाय स्मॉल p q r s, राइट, ऐसे आगे आगे जाते रहता है। फिलहाल हम किससे डील करेंगे, P एंड Q से। हमें पता है P Q R S ये पर्टिकुलर चार हम लोग अल्फाबेट्स यूज करते हैं टू डिनोट आवर स्टेटमेंट्स, ठीक। तो समझ लो मेरे पास दो स्टेटमेंट्स है, एक को मैंने नाम दिया P, दूसरे को मैंने नाम दिया Q। अब मुझे क्या करना है, मेरे पास समझ लो यहाँ पे देखो, ये वाला एक स्टेटमेंट, इसको मैं ले रही हूँ P, इसको मैं ले रही हूँ Q, ठीक है। अब यहाँ पे लॉजिकल कनेक्टिव क्या है, एंड को मैं कैसे रिप्रेजेंट करती हूँ, ऐसे शेप से, राइट। तो हम हमारा इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे आपको दिखाई दे रहा है, P एंड Q। सिंपली क्या किया हमने, एंड देखो स्टेटमेंट को ब्रेक किया दो हिस्सों में, ये एक सब स्टेटमेंट है, ये एक सब स्टेटमेंट है। हमारा लॉजिकल कनेक्टिव, हमें बस क्या करना है, स्टेटमेंट को देखना है और उसको रिप्रेजेंट करना है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम क्या करते हैं, इसे कहते हैं। चलो इतनी चीजें हो गई। यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल दिया है, P और Q दो स्टेटमेंट, रामा इज टॉल, Q क्या है, रामा इज थिन। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कैसे लिखेंगे, रामा इज टॉल एंड रामा इज थिन। सिंपली हमें क्या करना है, अगर मुझे P एंड Q जनरेट करना है, सिंपली हम क्या करेंगे, रामा इज टॉल एंड, अब देखो जिसको जिसको बहुत गंदी आदत होगी इंग्लिश के अंदर, दे यूज एम्परसेंड। इंग्लिश में बहुत लोगों को मैंने देखा है कि इंग्लिश में हम लोग एम्परसेंड को यूज करते हैं, प्लीज डोंट डू हियर। मैथमेटिकल लॉजिक जो है इसके अंदर प्लीज डोंट यूज दिस, वो कंप्लीटली आपको कभी कभी वो एग्जामिनर थोड़ा वो रहेगा तो फिर आपको वो गलत दे देगा। तो मेक श्योर आप AND एंड को लिखो एंड देन दूसरा स्टेटमेंट क्या आएगा हमारे पास, रामा इज थिन, हो गया। कहीं पे भी आपको अगर ये एंड आ रहा है, डोंट यूज दिस सिंबल, प्लीज गो विद द वर्ड AND, ठीक। इसके बाद हम आते हैं ट्रूथ टेबल के ऊपर, जो बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज आती है जब हम स्टडी करते हैं कंजंक्शन या कोई भी लॉजिकल कनेक्टिव, कि आपको उसका ट्रूथ टेबल लर्न करना पड़ेगा। कैसे लर्न करेंगे, सिंपल, हमारे पास कितने स्टेटमेंट है, सपोज दो स्टेटमेंट है, एक है P एक है Q। तो हमारा लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा हो जाएगा इसका, P एंड Q। हम टेबल जनरेट करते हैं, हर एक स्टेटमेंट को हमें पता है एक ट्रूथ वैल्यू होती है, राइट, हमेशा उसको क्या होती है, एक ट्रूथ वैल्यू होती है। अब ये ट्रूथ वैल्यू कैसी होगी, या तो वो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा, वो दोनों साइमल्टेनियसली नहीं हो सकता। वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेटमेंट्स, ओपन सेंटेंस अलग कॉन्सेप्ट है। तो स्टेटमेंट्स जब हम पढ़ रहे हैं तो या तो वो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, फर्स्ट कॉलम जो होने वाला है, फर्स्ट कॉलम, उसके अंदर हम क्या करेंगे, दो बार ट्रू लिखेंगे एंड दो बार क्या करेंगे, फॉल्स लिखेंगे। T रिप्रेजेंट्स ट्रू, F रिप्रेजेंट्स फॉल्स। कोई कोई यहाँ पे 1 1 0 0 भी लिख सकता है, बिकॉज वी नो T रिप्रेजेंट्स 1 एंड F रिप्रेजेंट्स 0, सॉरी 0। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 1 1 0 0 आप लिख सकते हैं। इसके बाद अब सेकेंड जो कॉलम है आपके पास Q वाला, इसके अंदर क्या करना है, अल्टरनेट ट्रू एंड फॉल्स लिखना है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एक बार ट्रू लिखोगे, एक बार क्या करोगे, ट्रू लिखोगे और फिर दूसरी बार क्या करोगे, फॉल्स, अगेन ट्रू फॉल्स, अल्टरनेट करना है। फर्स्ट कॉलम में ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। हर लॉजिकल कनेक्टिव के लिए ये चीज ध्यान रखनी है, सबके लिए पहले दो कॉलम सेम रहेंगे, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। क्यू में क्या आएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू
फॉल्स, और अगर 0 के 1 के फॉर्म में लिखोगे तो 1 0 1 0। अब आते हैं मेन फंडा। यहाँ पे हर लॉजिकल कनेक्टिव डिफरेंट हो जाता है। जैसे कि अगर मैं एंड के बारे में पढ़ रही हूँ, एंड के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या कहता है, ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू। अगर मेरे पास कोई एक स्टेटमेंट है, कंपाउंड स्टेटमेंट हम लोग लिख रहे हैं लॉजिकल कनेक्टिव से कनेक्ट करके, अगर उसका फर्स्ट पार्ट, ये जो पी वाला पार्ट है, इसकी ट्रुथ वैल्यू अगर ट्रू है, सेकेंड जो हमारा पार्ट है इसकी भी ट्रुथ वैल्यू अगर ट्रू है, फॉल्सिटी एंड ट्रुथ जो होती है उसकी ट्रुथ वैल्यू होती है, ठीक है। तो अगर ये दोनों ट्रू है तो अगर मैं इनका एंड फॉलो कर रही हूँ, मतलब कनेक्टिव एंड है, तो ट्रू एंड ट्रू विल ऑलवेज बी ट्रू। ये चीज याद रखना, इफ टू स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड दे आर कनेक्टेड विद एंड के साथ अगर कनेक्ट किया गया तो उसका हमें फाइनल जो आउटपुट मिलने वाला है वो भी क्या होगी, ट्रुथ वैल्यू जो होगी वो स्टेटमेंट की वो भी ट्रू होने वाली है, ठीक है। ये एक याद रखो, बाकी आपको अपने आप याद आएंगे। क्या आएगा, ट्रू एंड ट्रू इज ऑलवेज ट्रू। नेक्स्ट, अब जितने भी ये कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं ना, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये सबका आउटपुट हमें क्या आने वाला है, फॉल्स आने वाला है। सबका क्या होगा, फॉल्स होगा। सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू एंड ट्रू इज ऑलवेज ट्रू, रिमेंबर दिस थिंग। तो अगर मैं ये टेबल को फिलअप कर रही हूँ तो कैसे हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट पी एंड क्यू, क्या हमने पढ़ा, पहले हम लिखते हैं ट्रू ट्रू, देन लिखते हैं फॉल्स फॉल्स। नेक्स्ट क्या आएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ये ऑटोमेटिकली कुछ तो चल रहा है इसका चल, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको डिलीट करते हैं, ये बहुत दिमाग खराब कर रहे हैं। P, Q, P and Q. True, true. False, false. True, false, true, false. True and true is always true. एक स्टेटमेंट याद रखो, बाकी का आप क्या करो, डायरेक्टली फॉल्स कर दो, डायरेक्टली फॉल्स कर दो, कोई जरूरत नहीं दिमाग लगाने की। ओनली रिमेंबर, इफ टू स्टेटमेंट्स, अगर दो चीज जो स्टेटमेंट्स है उसके सब पार्ट एंड दूसरा सब पार्ट ट्रू दे रहा है तो उसका ट्रूथ वैल्यू क्या होने वाला है, ट्रू होने वाला है, ठीक है। अब आते हैं इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के ऊपर। अब ये रिप्रेजेंटेशन कैसे आएगा, यहाँ पे देखो दो स्टेटमेंट्स है हमारे पास, ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम आई होप सो आप सबने 11th के अंदर जब हम सेट्स एंड रिलेशंस पढ़ रहे थे तो वहां पे पढ़ा होगा व्हाट इज वेन डायग्राम। तो हम क्या करते हैं, दो पर्टिकुलर चीज जो होती है, सपोज आई वांट टू से few of the students in classroom drink coffee and other drink टी। अगर मैं ये चीज बोल रही हूँ तो few of the students are drinking tea, इसको हम पी ले लेते हैं, few of the students are drinking coffee। बट ऐसे भी तो बच्चे होते हैं जिनको टी एंड कॉफी दोनों पसंद होगी या फिर दोनों ना पसंद होगी, ऐसी भी तो पॉसिबिलिटी है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स को वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी मैं एंड या कंजंक्शन का, दोनों नाम बोल सकते हैं, एंड या कंजंक्शन, इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अगर निकालूंगी वेन डायग्राम के हिसाब से तो हमेशा हमें क्या मिलने वाला है, उसका इंटरसेक्शन। आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा जब हम सेट थ्योरी पढ़ते हैं, अगर मैं इसको पी ले रही हूँ, इसको क्यू ले रही हूँ, तो एंड इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्शन वाला। ऐसे कुछ बच्चे होंगे जिनको टी एंड कॉफी दोनों या तो पसंद होगी या तो ना पसंद होगी, जो भी स्टेटमेंट आपको बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा इंटरसेक्शन याद है, हम ऐसे रिप्रेजेंट करते थे एन के साथ, यूनियन हम ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, दिस इज कॉल्ड यूनियन मतलब कंप्लीट थिंग, एंड यू एन मतलब जैसे हम एन निकालते दैट इज इंटरसेक्शन मतलब इन दोनों में जो कॉमन होंगे, दोनों चीज जो कॉमन होगी, तो हम क्या करेंगे, जो नहीं पसंद आ रहा है उनको बाहर निकाल देंगे। और ये क्या हो गए हमारे ऐसे बच्चे जिनको टी एंड कॉफी दोनों पसंद है, तो इंटरसेक्शन हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब देखो यहाँ पे एक छोटे सा ट्रिक करते हैं एग्जामिनेशन में आपके साथ, कि वो लोग ना अल्टरनेटिव नाम दे देते हैं, जैसे कि एंड को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, बट भी यूज कर सकते हैं, येट भी यूज कर सकते हैं, थो यूज कर सकते हैं, और स्टिल। ये चार आपको अगर कहीं पे भी दिखाई दे रहा है तो मेक श्योर उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होने वाला है, एंड से होने वाला है, बट, येट, थो एंड स्टिल। ये चीज का ध्यान रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, दैट इज डिसजंक्शन। जैसे हमने कंजंक्शन पढ़ा ना, वैसे ही हमारा ये डिसजंक्शन है। डिसजंक्शन इज कंप्लीटली उल्टा। जैसे हमने अभी क्या पढ़ा, एंड के बारे में पढ़ा, राइट। अब हम पढ़ेंगे
और के बारे में, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, और के बारे में। तो ऐसे कंपाउंड स्टेटमेंट जिसको हम, जैसे ऐसे सिंपल स्टेटमेंट जिसको हम जोड़ के कंपाउंड स्टेटमेंट बना रहे, कैसे स्टेटमेंट जिसका बीच का पार्ट कैसा होगा, समझ लो, इट विल रेन टुडे और बी सनी। मैं क्या कह रही हूँ, या तो बारिश होगी या तो आज धूप निकलेगी, ये मैं चीज कहना चाहती हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने एक कंजंक्शन, एक पर्टिकुलर लॉजिकल कनेक्टिव यूज किया, और यहाँ पे मेरा ये क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा फर्स्ट स्टेटमेंट, इसको मैं क्या बोलूंगी, क्यू बोलूंगी सेकेंड स्टेटमेंट, और मतलब क्या हो गया हमारा डिसजंक्शन। ऑलवेज रिमेंबर, इसे हम क्या कहते हैं, ऐसे कंपाउंड स्टेटमेंट्स को हम क्या कहते हैं, डिसजंक्शन कहते हैं। ऑलवेज रिमेंबर डिसजंक्शन। डिसजंक्शन और को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे पता है, वी से। एंड को किससे कर रहे थे हम लोग, ए, एंड ए से स्टार्ट होता है तो हम लोग क्या करते थे, सीधा लिखते थे। अब और जब हम लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, वी लिखेंगे, ठीक है। और के लिए क्या होगा, वी होगा। तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा हो जाएगा, पी और क्यू, और को हम कैसे लिखते हैं, वी से लिखते हैं। तो कैसे हो जाएगा, पी और क्यू, एज सिंपल एज दैट, और कुछ नहीं था इसके अंदर। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे स्टडी करने के लिए होती है वो है इसका ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल के लिए अगेन हम क्या करते हैं, दो स्टेटमेंट्स ले रहे हैं। देखो फिलहाल हम दो स्टेटमेंट्स के साथ ट्रूथ टेबल को लर्न करेंगे, उसके बाद जब हम एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सम्स कभी कभी अगर आपको आते हैं तो वहां पे ना आर की भी वैल्यू रहती है, पी क्यू आर, तो उसके लिए ट्रूथ टेबल अलग होता है। तो वो हम जब सम आ गया सपोज जब भी आएगा तब मैं उसको क्या करूंगी, एक्सप्लेन कर लेंगे। तो फिलहाल पी होगा, क्यू होगा, पी और क्यू होगा, राइट। तो यहाँ पे अगेन फर्स्ट जो कॉलम जो रहते हैं सबके अंदर सेम रहने वाले, तो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब जैसे हमने एंड पढ़ा था तो ट्रू और ट्रू, ट्रू एंड ट्रू हमें क्या देता था, हमेशा आउटपुट क्या देता था, ट्रू देता था। यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, उसका वैल्यू ट्रू मिलता था। फर्स्ट रो याद करो ट्रूथ टेबल का। जब हम और के साथ डील कर रहे हैं, और के साथ, तो फॉल्स और फॉल्स इज ऑलवेज फॉल्स, ये चीज याद रखो। फॉल्स फॉल्स आया तो फॉल्स आएगा, बाकी सारी चीजों में क्या करोगे आप, ट्रू लिख दोगे। क्या करोगे, बाकी सारी चीजें जितनी होने वाली है उसके अंदर आप क्या करो, सिंपली ट्रू ट्रू लिख दो। फॉल्स फॉल्स इज फॉल्स, बाकी सब ट्रू। इजी टू लर्न, राइट। अब हम आ जाते हैं इसके स्लाइड के ऊपर। अगेन इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जब हम और का पढ़ते हैं ना, तो वहां पे हम यूनियन, सेट थियरी का यूनियन मतलब कंप्लीट चीज, कंप्लीट जो हमारा वेन डायग्राम होता है वो क्या आ जाता है, कंप्लीट इसके अंदर आ जाता है। अब ट्रूथ टेबल जो था यहाँ पे लिख के मतलब नहीं, वो हिल जाएगा पूरा। पी क्यू, देखो ध्यान दो, दिस इज नॉट गुड। हमारा ट्रूथ टेबल आप जनरेट कर लो, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, ये P है ये Q है, P और Q क्या आ जाएगा हमारे पास, फॉल्स फॉल्स इज फॉल्स, बाकी सब ट्रू। एज सिंपल एज दैट, ये हो गया हमारा डिसजंक्शन। अब हम आ जाते हैं हमारे एक्सरसाइज के ऊपर। बहुत ही सिंपल सा है हमारा एक्सरसाइज 1.2, बहुत बहुत सिंपल। सबसे पहला जो क्वेश्चन आप सभी को दिया गया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म मतलब क्या, हमने पढ़ा ना सिंबल, एंड को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इससे, और को किससे रिप्रेजेंट करोगे, वी से। तो ये हो गया हमारा एंड, ये हो गया हमारा और। हमें क्या बोला है, सिंबॉलिकली इसको रिप्रेजेंट करना है, राइट। तो जब भी आपको ऐसा एक क्वेश्चन आएगा ना, ऑलवेज रिमेंबर द क्वेश्चन क्या है, और रीड द क्वेश्चन। ई इज अ वॉवेल और 2 + 3 इज इक्वल्स टू 5। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट होगा हम लोग क्या करेंगे, आंसर सोल्यूशन। फर्स्ट सोल्यूशन में एज इट इज जैसा लिख रहे हो आप क्या करोगे, वैसा सिस्टम फॉलो करोगे। लेट पी, सबसे पहला सबसेट क्या है, देखो ये वाला, और छोड़ो लॉजिकल कनेक्टिव छोड़ो, सबसे पहला क्या दिख रहा है, ई इज अ वॉवेल। एग्जाम के अंदर प्लीज मेक श्योर कि आप ये सिस्टम फॉलो करो। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, क्यू क्या है वो, 2 + 3 इज इक्वल्स टू 5। ठीक, तो अब हो गया यहाँ पे कनेक्टिव क्या यूज किया गया है, लॉजिकल कनेक्टिव। कौन सा यूज किया यहाँ पे हमने, और को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, उल्टे वी, सॉरी उल्टा ए, मतलब जो हमने एंड के लिए पढ़ा वी से रिप्रेजेंट करोगे, राइट। तो अब हमारा क्या आया, इसको लॉजिकली सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने के लिए
सिंबॉलिक लिखना पड़ेगा ऐसा सब कुछ, तो ही आपको मार्क्स मिलता है। रिप्रेजेंटेशन इज इक्वल्स टू, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इज, सबसे पहला स्टेटमेंट ई इज अ वॉवेल मतलब पी, दूसरा क्या है यहाँ पे क्यू, अब दोनों के बीच में कनेक्टिव कौन सा है और, तो आप क्या करोगे, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इज पी और क्यू। सब जगह पे ऐसा सिस्टम आपको क्या करना है, फॉलो करना है। दूसरा स्टेटमेंट, मैंगो इज अ फ्रूट बट पोटैटो इज अ वेजिटेबल, तो पार्ट वन क्या है, पी क्या हो गया हमारा, ये हो गया पी, मैंगो इज अ फ्रूट, दूसरा पोटैटो इज अ वेजिटेबल, ये हो गया हमारा क्यू। तो इसके अंदर पहला स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट लिखोगे, नेक्स्ट क्या लिखोगे, लॉजिकल कनेक्टिव यूज्ड इज बट। तो जब हम बट के बारे में स्टडी करते तो ऑलवेज रिमेंबर क्या था, हमने बट कहाँ पे देखा था, अदर वर्ड्स के अंदर, एंड के अंदर, राइट। बट इज ऑल्सो, हम लोग क्या करते हैं, एंड को अल्टरनेटिव क्या यूज कर सकते हैं, बट, स्टिल, दो, एंड, येट, हम क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं। तो बट मतलब क्या होने वाला है, एंड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हमारा ये वाला सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, पी एंड क्यू, एज सिंपल एज दैट। दूसरा, मिल्क इज व्हाइट, तो ये क्या हो गया हमारा, मिल्क इज व्हाइट, ये हो गया मेरा पी। दूसरा, ग्रास इज ग्रीन, ये हो गया मेरा क्यू। लॉजिकल कनेक्टिव यूज्ड इज और, तो हमारा रिप्रेजेंटेशन कैसा हो जाएगा, पी और क्यू। सिंपली इसका क्या हो जाएगा, पी और क्यू, एज सिंपल एज दैट। दूसरा, आई लाइक प्लेइंग, मुझे क्या अच्छा लगता है, प्लेइंग अच्छा लगता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आई लाइक प्लेइंग, हमारा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा फर्स्ट स्टेटमेंट। बट नॉट सिंगिंग, मुझे सिंगिंग नहीं पसंद, ये हो गया मेरा क्यू। लॉजिकल कनेक्टिव जो यूज किया गया है वो कौन सा है, बट, एंड बट अगेन हमारा क्या हो जाता है, एंड, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसका हमें रिप्रेजेंटेशन कैसे मिलेगा, क्यू, सॉरी पी एंड क्यू से मिल जाएगा। दूसरा क्या है, इवन दो इट इज क्लाउडी इट इज स्टिल रेनिंग, क्लाउडी है लेकिन रेनिंग है, तो यहाँ पे देखो क्या यूज किया है इन्होंने, बहुत एक अलग टर्म यूज किया है, दो। तो याद करो ये जो बट है, उसके अलावा हमने एक और चीज पढ़ी थी, वहां पे दो यूज किया था, दो किसके लिए यूज किया था, अदर, एज, एंड के लिए यूज किया था। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, बट, दो, येट, सॉरी, येट, और एक कौन सा था, स्टिल, ये हम किसके लिए यूज करते हैं, एंड के लिए यूज करते हैं, ठीक। ये हो गया हमारे पास, तो इसका पर्टिकुलर पार्ट ए क्यू क्या हो जाएगा, इट इज क्लाउडी, ये हो जाएगा हमारा क्यू, पी, ये हो जाएगा हमारा क्यू, और इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा हो जाएगा, पी एंड क्यू। हो गया, इतनी सिंपल सी चीज थी, बस आपको क्या करना है, सिंपल स्टेटमेंट्स दिए गए, आगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड, सीटी वगैरह में जाते हैं तो काफी कॉम्प्लिकेटेड चीजें आपको दिखाई देगी। अब ये हो गया, बस फॉलो करना ये वाले मेथड को, जैसा यहाँ पे लिखा है, मेक श्योर आप उसी स्टेप को फॉलो करो। दूसरा, व्हाट इज द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको क्या करना है, ट्रुथ वैल्यू निकालनी है। वेरी सिंपल, आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है, उसको जज करना है, पी एंड क्यू में डिवाइड करना है, एंड देन आपको क्या करना है, उसकी ट्रुथ वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है, अर्थ इज प्लैनेट, तो हमारा क्या आ जाएगा, लेट, कैसे लिखोगे पेपर में, लेट पी अर्थ इज अ प्लैनेट, ठीक। दूसरा स्टेटमेंट क्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, मून इज अ स्टार, मून इज अ स्टार। लॉजिकल कनेक्टिव क्या यूज किया गया है, दो स्टेटमेंट को मर्ज करने के लिए यहाँ पे क्या यूज किया गया है, यहाँ पे देखो तो एंड यूज किया गया है, एंड हो जाएगा। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये वाले सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक हो गया। तो ये वाला मत दिखाओ, या इक्वल्स ऐसा कुछ दिखा दो, या ब्रैकेट में लिख दो, ब्रैकेट में लिखना बेटर है, ब्रैकेट में लिखो। तो ये हो गया हमारा एंड का रिप्रेजेंटेशन। अब क्या दिया गया है, अर्थ इज प्लैनेट एंड मून इज स्टार। आपको ट्रुथ वैल्यू निकालनी है हर एक स्टेटमेंट की, तो यहाँ पे देखो ट्रुथ वैल्यू ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, पी, तो आप क्या लिखोगे, ट्रुथ वैल्यू ऑफ पी क्या है, प्लैनेट, क्या बोला गया है, अर्थ इज प्लैनेट, प्लैनेट है अर्थ, यस इट इज अ प्लैनेट, तो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट, ट्रुथ वैल्यू ऑफ क्यू, क्यू देखो क्या लिखा गया है, मून इज अ स्टार, इज मून अ स्टार,
नो, सन इज अ स्टार, बट मून क्या है हमारा, सैटेलाइट है। तो यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट है उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है हमारे पास, फॉल्स है। अब इसका सिंबॉलिक ये पर्टिकुलर जो हमारा क्वेश्चन है, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसा होने वाला था, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है P and Q. What is the truth value of P? True. Truth value of Q is false. अब ट्रूथ टेबल याद करो हमारा, क्योंकि हमें क्या निकालना है, फाइनल ट्रूथ वैल्यू निकालनी है कंप्लीट स्टेटमेंट की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब एक स्टेटमेंट ट्रू है दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है, तो एंड टेबल के अंदर इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होती है हमारे पास, फॉल्स होती है। याद करो, ट्रू ट्रू, जब हम एंड का टेबल पढ़ते तो क्या था हमारे पास, एंड, तो ट्रू 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 होता था, और बाकी सारी जो चीजें रहती थी हमारे पास वो क्या हो जाती थी, यहाँ पे फॉल्स हो जाती थी, राइट। हम क्या करेंगे यहाँ पे उसी चीज को ध्यान में रखेंगे, तो ट्रू एंड फॉल्स इज ऑलवेज फॉल्स, देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट इज फॉल्स। फॉल्स लिखो या एफ लिखो, आपको जो लिखना है आप लिख सकते हो। दूसरा क्या है हमारे पास, देखो यहाँ पे 16 इज एन इवन नंबर, 16 हमारा इवन नंबर है, इन्होंने बोला है, ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, P। दूसरा 8 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 8 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इसको मैं क्या दे देती हूँ, Q दे दूंगी। दूसरा लॉजिकल कनेक्टिव कौन सा यूज किया गया है, एंड यूज किया गया है, मतलब क्या होगा, P एंड Q हमारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब ट्रूथ वैल्यू निकालो फॉर P। P की ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, 16 इज अ इवन नंबर, ये 16 इज एन इवन नंबर, राइट। दूसरा क्या है, 8 इज द परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर मतलब वो किसी एक डिजिट का स्क्वायर है क्या, 8 तो किसी का डिजिट स्क्वायर नहीं है, वी नो दैट 4 इज अ स्क्वायर, 9 इज स्क्वायर, फिर उसका 36 फिर हमारे पास 36 है, 16 है वगैरह, बट हमारे पास 8 किसी का नहीं है, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेकेंड स्टेटमेंट जो है उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। अगेन क्या होगा, ट्रू एंड फॉल्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू फॉल्स। हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो ये वाला ट्रू एंड फॉल्स इज ऑलवेज फॉल्स, so truth value of this second statement is also false. A quadratic equation has two distinct roots, और तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट को हम क्या लिखेंगे, P लिखेंगे। 6 has 3 prime factors, ये हो गया हमारा Q। लॉजिकल कनेक्टिव यूज्ड इज और को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, V से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। तो जब मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगी तो क्या हो जाएगा, P और Q। अब सबसे पहला स्टेटमेंट क्या दिया गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रूट्स। देखो पहले जब आप स्टेटमेंट रीड करोगे तो आपको लगेगा कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन अगर फैक्ट वाइज जाओगे, जो हमारा स्टेटमेंट है वो क्या कहता है, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एटलीस्ट टू डिस्टिंक्ट रूट्स, मतलब वो क्या कहता है, एटलीस्ट 2 है, 2 से ज्यादा भी हो सकता है। इट इज नॉट सेड कि 2 ही होना चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट है इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होने वाली है, फॉल्स होने वाली है। व्हाट डज द स्टेटमेंट से, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एटलीस्ट 2 रूट्स। हमारे पास यहाँ पे क्या बोला गया है, सिर्फ 2 ही होता है, ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद 6 हैज 3 प्राइम फैक्टर्स। अब हमें पता है फैक्टर्स क्या होते हैं, जब मैं 6 के फैक्टर्स निकालूंगी तो क्या आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है एंड 6 आता है, राइट। अब प्राइम फैक्टर मतलब इसमें से प्राइम कौन से, देखो हमारा 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर, इट इज अ कंपोजिट। फिर उसके बाद 1 हमारा प्राइम या कंपोजिट दोनों में कंसिडर नहीं किया जाता। अब यहाँ पे देखो 2 आ गया हमारे पास, तो ये जो 2 है, अब इसको क्या लिखोगे, 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, राइट, बट सिर्फ 2 ही है। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, 3 होते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या हो गया, हमारा जो ये Q है ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब इसके अंदर डाल दोगे तो फॉल्स और फॉल्स, जब मैं फॉल्स और फॉल्स कर रही हूँ तो हमें वो आउटपुट क्या देने वाला है, हमेशा फॉल्स ही देगा, राइट। तो हमारा जो ट्रूथ टेबल है फॉर और, जब हम फॉर के लिए ट्रूथ टेबल बनाते हैं तो हमने क्या याद किया था, फॉल्स फॉल्स होता है तो फॉल्स आता है, बाकी सब जितने भी ऊपर की वैल्यूज होती है उसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रू लिखते हैं, राइट। तो फॉल्स फॉल्स जब आएगा तो क्या हो जाएगा, फाइनल ट्रूथ वैल्यू विल बी फॉल्स। अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। लास्ट क्वेश्चन क्या दिया गया आपको, द हिमालयंस आर द हाईएस्ट माउंटेन्स बट दे आर पार्ट ऑफ इंडिया इन नॉर्थ ईस्ट, इन द नॉर्थ ईस्ट। अब आपको इसमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया हमारा ये हो गया हमारा P, दूसरा हो गया हमारा Q। कनेक्टिव कौन सा यूज किया गया है, बट मींस हम किधर कंसिडर करेंगे, कंजंक्शन में लेंगे, और इसको क्या हम करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे एंड से। तो लास्ट वाला क्या होगा, P एंड Q। अब ट्रूथ वैल्यू निकालो,
तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज वी नो दैट माउंट एवरेस्ट इज द सबसे बड़ा वाला। यहाँ पे इन्होंने ये नहीं मेंशन किया है कि आपको इंडिया में बोला गया है, इट इज एन ओपन काइंड ऑफ स्टेटमेंट। देखो यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया कि इंडिया वाइज है कि वर्ल्ड वाइज है, राइट। तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो हिमालयस आर द हाईएस्ट माउंटेन, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो फॉल्स। एंड दूसरा क्या है, दे आर पार्ट ऑफ इंडिया इन नॉर्थ ईस्ट, एग्जैक्टली नॉर्थ के अंदर ईस्ट साइड में हमारा क्या होता है, हिमालयस होता है। तो हमारा जो सेकंड पार्ट है, सॉरी फॉल्स, सेकंड पार्ट है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और जब भी हम फॉल्स एंड ट्रू देखते हैं, फॉर एंड का टेबल के अंदर जब आप देखोगे फॉल्स एंड ट्रू, तो हमेशा आउटपुट क्या होने वाला है हमारे पास, फॉल्स ही होगा। तो ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है इसकी भी ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, फॉल्स हो जाएगी। ये हो गए हमारे सेकंड जो एक्सरसाइज था 1.2 सॉल्व। अब हम नेक्स्ट सेशन के अंदर देखेंगे बाकी के इफ देन है हमारे पास, नॉट जिसको हम नेगेशन भी कहते हैं वो है हमारे पास, और फिर उसके बाद हम आ जाएंगे डबल इम्प्लीकेशन के अंदर, दैट इज इफ एंड ओनली इफ। सो होप सो आपको पसंद आया होगा लेक्चर। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।